वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 3 जनवरी को एक पत्र जारी हुआ था शिक्षा निदेशक की तरफ से और इसमें रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। सूचनाएं आनी शुरू हो गई हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शासन को रिक्त पदों के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है। ये पत्र 7 जनवरी को जारी हुआ था, हालांकि आज हमें मिला है और ये हैं बीएसए चंदौली के। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के द्वारा यहाँ पर इस जिले में जो भी पद रिक्त हैं उसकी सूचना दे दी गई है। और बात करें यदि हम सहायक अध्यापकों की, जो प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं वो 1500 से ज़्यादा हैं। ये सिर्फ एक जिले की बात हो रही है। यहाँ पर स्वीकृत पदों की संख्या 4796 है और कार्यरत हैं 3248। तो 1550 के लगभग पद यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त हैं। बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्च 2023 तक का डेटा मांगा गया है और यहाँ पर आप प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की भी स्वीकृत और कार्यरत पदों की संख्या देख सकते हैं। इसको देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्वीकृत से ज़्यादा कार्यरत कैसे हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को कंबाइन कर दिया गया है। इसकी वजह से ये चीज़ देखने को मिली है और प्रमोशन होने जा रहे हैं तो मामला सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कहीं 1000, कहीं 1500, कहीं पर 2000 भी हैं, लेकिन एवरेज 400, 500, 600 तो हर जिले में पद रिक्त हैं। बहुत सारी खबरें आपने न्यूज़पेपर में देखी होगी कि 100 बच्चों को एक अध्यापक, 120 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ा रहा है। पिछली भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की 2018 में। विज्ञापन जो आया था 69,000 की शिक्षक भर्ती, और 2018 के बाद कोई नया विज्ञापन प्राथमिक का नहीं आया है। तो 4 साल बीत गए हैं और इस साल के अंत तक भर्ती होने की उम्मीद है, यानी 5 साल के बाद प्राथमिक शिक्षकों का एक बड़ा विज्ञापन दोस्तों देखने को मिलेगा। आप ये बिल्कुल तय मानकर चलिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। लगभग आपके पास 1 साल का पूरा समय है। पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा। और यह भी तय हो गया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने को मिलेगी। वही आयोग अब यूपी टेट कराएगा और वहीं से शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। 5-6 महीने नए आयोग में ही लग जाएगा और उसके बाद यूपी टेट होगा, फिर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो बड़ी भर्तियां दोस्तों हर साल नहीं आती हैं और इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। अब इंतज़ार आपका समाप्त हो सकता है। एक बड़ी भर्ती 2011 में आई थी 72,000 शिक्षकों की, उसके बाद फिर 68,500 और 69,000। ये भर्तियां जल्दी आई 17 और 18 में, और फिर अब लगभग 5 साल के बाद भर्ती की पूरी संभावना है। तो एक सुनहरा अवसर है और उसको आप भुनाइए। नए आयोग से भर्ती होगी तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर प्रस्ताव ये है कि टेट का 1/4 नंबर और लिखित परीक्षा दोनों जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाए। तो फिलहाल ये प्रस्ताव है, यदि इस पर मुहर लग जाती है तो इसी के आधार पर अगली प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, यानी कि एकेडमिक का कोई रोल नहीं होगा। सी टेट या यूपी टेट दोनों में से कोई भी आप पास हैं, यदि आप पेपर 1 तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप योग्य होंगे और उसका 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा फाइनल मेरिट में और फिर लिखित परीक्षा होगी। तो अभी आप टेंशन ना लें कि टेट का नंबर जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, हमारा नंबर कम है या कुछ भी है। आप लगकर एग्जाम की तैयारी करिए। यदि आप पहले से टेट पास हैं तो एक बार फिर से टेट का एग्जाम दे लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम दीजिए, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। और नंबर जुड़ता है तो अच्छी बात है। और यूपी टेट का जो सिलेबस है वो पूरा सुपर टेट में भी आता है, आपको पता ही होगा। तो यूपी टेट की तैयारी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। बाकी इंटरव्यू प्राइमरी में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। खुद सीएम ने क्लियर किया था कुछ दिन पहले कि अगला जो यूपी टेट है प्राथमिक स्तर का और उच्च प्राथमिक स्तर का, वो नए आयोग से होगा और समय से अब टेट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। सारी दुविधाओं को छोड़कर अब लगकर पढ़ाई करने की जरूरत है। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है, बहुत ही जल्द ये क्लियर हो जाएगा। आज दिन भर इस संबंध में सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई है। आशा है कल इसका ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। तो जो भी दुविधाएं थी वो समाप्त हो रही हैं और अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी आगे की अपडेट्स और जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।